नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के लक्षणों के आधार पर बहुत सारी भविष्यवाणियां की जाती हैं। इसमें कुंडली नहीं देखी जाती, शरीर के तमाम लक्षण देखे जाते हैं, शरीर के तमाम चिन्ह देखे जाते हैं और इन्हीं चिन्ह और लक्षणों के आधार पर आपके भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है। चूंकि ये विद्या समुद्र पार करके आई थी, ताशकंद की तरफ से आई थी, इसीलिए इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो आज हम सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपके शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर तिल होते हैं, उनका अर्थ क्या है और उनका आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर सूर्य के पर्वत पर तिल हो तो ये अपयश का कारण बनता है। जो तीसरी उंगली है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं ना, इसके नीचे का जो इलाका है, माउंट है ना, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ पर तिल आ जाए तो उससे व्यक्ति को अपयश की संभावना बन जाती है। ऐसी दशा में सूर्य की उंगली से, अनामिका उंगली से भगवान के चित्र को, उनकी मूर्ति को तिलक लगाना चाहिए। इससे ये दोष धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि इन चिन्हों का प्रभाव क्या है। शरीर पर लाल तिल है, काला तिल है, कटे फटे के निशान हैं, शरीर पर मस्सा है या अलग अलग तरह के जो निशान हैं, उनका अर्थ क्या है, प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल हैं, मस्से हैं और अन्य तरह की विशेष आकृतियां भी आती हैं। शरीर में तिलों के माध्यम से बहुत आसानी से काफ़ी बातों को जाना और समझा जा सकता है कि शरीर में तिल कहाँ पर है और उसका प्रभाव जीवन में कैसे कैसे पड़ेगा, ये समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा गंभीर होकर किसी व्यक्ति का अध्ययन करें तो। अलग अलग जगहों के तिल के अर्थ क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत सही नहीं होगा। सोचिए समझिएगा। नौकरी में बदलाव ना करें और सलाह मानकर चलें अपने से बड़ों की, तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के योग हैं। संतान प्राप्ति की मुश्किल आपकी हल होगी। अभी नया कार्य न करें, उससे बचाव करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में सुधार होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। आपका जो चेहरा है, जो फेस है, इस पर अलग अलग तरह के तिल होते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, आइए आपको समझाते हैं। चेहरे पर तिल के अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। चेहरे पर कोई भी तिल होगा, वो सीधे तौर से आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। अगर आपके गालों पर तिल है, किसी भी गाल पे तिल है, तो आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करेगा। आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे और ऐसे लोग बड़े धनवान भी होते हैं। अगर नाक पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो होता है, अनुशासित होता है, लेकिन उसके जीवन में स्ट्रगल का जो पार्ट है, संघर्ष का जो हिस्सा है, वो बढ़ जाता है। नाक के नीचे अगर तिल हो तो बताता है कि व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले होंगे, व्यक्ति को बहुत सारे लोग प्रेम करेंगे, लेकिन व्यक्ति कम लोगों को प्रेम करेगा, कम लोगों से जुड़ेगा। अगर माथे पर तिल है, फोरहेड पर तिल है,
तो इसका मतलब है कि आप शुरुआत में खूब संघर्ष करेंगे, लेकिन बाद में बेहद धनवान होंगे, बेहद संपन्न होंगे। अगर आपके होठों पर तिल है तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं, बड़े रोमांटिक हैं और ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता है। कभी इससे प्रेम हुआ, कभी उससे प्रेम हुआ। ये जो प्रेम का मामला है ना, ये अक्सर ही इनका चंचल चलायमान बना रहता है। तिल के बारे में और भी जानकारियां आपको देंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल न करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, पिता से लाभ की संभावना बन गई है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 73%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। लाल फल का अगर आप दान करें तो लाभदायक होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे, किसी नई संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 73%। शरीर के अन्य स्थानों पर जो तिल हैं उनका अर्थ क्या है, इसको भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। भास्कर जी ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, दमोह से। जन्म की तारीख है 18 मई 1990। जन्म का समय है सवेरे 5:30। जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अभी भी ग्रेजुएशन हालांकि कर चुके हैं, मेडिकल की ही तैयारी कर रहे हैं। क्या कुंडली में मेडिकल की संभावनाएं हैं या किसी अन्य मार्ग पे जाना चाहिए, किसी अन्य मार्ग पे चलना चाहिए? देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास उपलब्ध हो पा रही है, उस कुंडली के हिसाब से ये मेडिकल की कुंडली नहीं है। आपने बीएससी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। अब आप बीएड करके टीचिंग में चले जाएं या कोई नर्सिंग का कोर्स कर लें या बायोकेमिस्ट्री का कोर्स कर लें, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नर्सिंग कर लें और नहीं तो बीएड करके टीचिंग में जाएं। इन्हीं दोनों क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। ये कुंडली आपको डॉक्टर बनाएगी, ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने इस समय में, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो। और दूसरे, करियर को लेके बहुत ज़्यादा दांव मत लगाएं कि अभी एक बार और कर लेंगे, अभी एक बार और कर लेंगे, क्योंकि कुंडली में जो सैटर्न की पोजीशन है वो कहती है कि समय बहुत बर्बाद हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपका फोकस अच्छा हो जाए, आप ज़्यादा बेहतर कंसंट्रेट कर सकें, इसके लिए नियमित रूप से सुबह स्नान करके, पीले कपड़े पहनकर या पीले आसन पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आपको विशेष लाभ होगा, विशेष फायदा होगा। अब जानते हैं शरीर के अन्य स्थानों पर तिल का मतलब क्या है और उनका अर्थ क्या है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल हो और किसी माउंट पर ना हो, किसी पर्वत पर ना हो, तो इसका मतलब आप संपन्न होंगे। लोग कहते हैं ना, हाथ में तिल हो, मुट्ठी में बंद हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है। हर तिल अच्छा नहीं होता, हाथ के बीचों बीच में अगर तिल होगा तभी अच्छा होगा। लेकिन अगर ये किसी माउंट पे है, किसी पर्वत पे है या किसी उंगली पे है, तो उस पर्वत को भी खराब करेगा, उस ग्रह को भी खराब करेगा और दुर्भाग्य का कारण बनेगा। अगर पैरों के तलवे में तिल हो तो आप हमेशा घर से दूर जाएंगे और दूर जाकर आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके सीने पर तिल हो तो इसका मतलब आपको पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अपने परिवार से अलगाव का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े। अगर पेट पर तिल हो तो व्यक्ति धनवान तो बहुत होगा, पेट के इलाके में, स्टमक के इलाके में अगर तिल हो तो आप धनवान तो बहुत होंगे, लेकिन आपकी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। तिल के बारे में कुछ और चर्चाएं भी हैं, बात करेंगे उस पर। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, घर में शुभ कार्य होगा आपके, रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, रिश्तों की मुश्किल दूर हो जाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, जोश में कोई निर्णय न ले तो अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 94%। आपने देखा होगा शरीर पर कभी कभी काले तिल के अलावा लाल तिल भी होते हैं। लाल तिल का मामला क्या है और इसका अर्थ क्या है? लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर लाल तिल चेहरे पे है तो ये वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य पैदा करेगा। अगर ये बाहों पर हो, भुजाओं पर हो तो निश्चित रूप से आर्थिक मजबूती आएगी। अगर ये सीने पर हो तो व्यक्ति घर से बहुत दूर जाएगा, खूब धन कमाएगा। लेकिन अगर ये पीठ पर हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति सेना के क्षेत्र में जाता है, साहस के क्षेत्र में जाता है और खूब सारी सफलता प्राप्त करता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को इस समय क्या सफलता मिल रही है, आइए देखते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, तनाव और दबाव में कमी आएगी, कर्ज के लेन देन से बचाव करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 79%। तो आज हमने बात की शरीर पर पाए जाने वाले तिलों के बारे में और ये समझा कि सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है। अब ये जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बार बार प्रयास करने पर भी अगर विवाह ना हो पा रहा हो तो क्या करेंगे? एक कांच के बड़े बर्तन में, कांच की कटोरी में या कांच के बड़े से कटोरे में पानी भर लें, उसे धूप में रखें ताकि सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती रहे। अब पानी में अपना चेहरा देखें और चेहरा देखने के साथ 10 मिनट तक कहते रहें, मेरी शादी जल्दी होने वाली है। इसके बाद इस पानी को पौधे में डाल दें। ये प्रयोग लंबे समय तक करते जाएं, आपकी शादी जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।